उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए निरंजनी अखाड़े ने निजी तौर पर कुंभ के समापन का फैसला किया। उन्होंने ये भी साफ किया है कि उनका निजी फैसला है, इसमें अखाड़ा परिषद शामिल नहीं है। अखाड़े के सचिव रविंद्रपुरी ने कहा है कि तीसरे शाही स्नान के बाद कई साधु संतों ने सर्दी जुकाम के लक्षण देखने को मिले। इसके बाद 17 अप्रैल को कुंभ के समापन का फैसला किया गया है। तो कोरोना को लेकर निरंजनी अखाड़े का फैसला कुंभ को समाप्त कर रहे हैं। अखाड़े के सचिव रविंद्रपुरी ने कहा है ये उनका निजी फैसला है, क्योंकि स्नान के बाद कई साधु संतों में दिक्कतें देखने को मिली। जुकाम खांसी उन्हें यहां पर नजर आई, जिसके चलते उन्होंने एहतियातन ये फैसला लिया है। तो बता दें आपको कोरोना को लेकर निरंजनी अखाड़े का फैसला कि अभी फिलहाल उनकी तरफ से यहां पर समापन, क्योंकि कुछ साधु संतों में यहां पर जुकाम के लक्षण देखे गए थे, जिसके चलते उन्होंने फैसला लिया और 17 अप्रैल को कुंभ का समापन वो कर रहे हैं। स्नान के बाद ये दिक्कतें कुछ साधु संतों में देखने को मिली थी, जिसके बाद रविंद्रपुरी ने ये जानकारी दी, जो अखाड़े के सचिव हैं। उन्होंने कहा यह हमारा निजी फैसला है, अखाड़ा परिषद इसमें शामिल नहीं है। तीसरे स्नान के बाद कुछ साधु संतों में सर्दी और जुकाम के लक्षण पाए गए थे, जिसके बाद उन्होंने एहतियातन ये फैसला लिया है कि 17 तारीख को हुक्म समाप्त कर रहे हैं। अप्रैल की बात नहीं कही है, हमने ये कहा है कि जो इस समय हरिद्वार की स्थिति है अच्छी नहीं है। मैं समझता हूँ हमारे अखाड़े में जितने भी अखाड़े, जितने संत महात्मा जहाँ जहाँ कैंप लगे हैं, जितने महात्मा देखे गए, भगत देखे गए, सभी जो है कोरोना के पेशेंट है। इसीलिए हमने एक निर्णय लिया कि हम जो है 17 अप्रैल को ये जो मेले का समापन हम कर दें। और बाकी यही जो 27 का जो स्नान है, 27 के स्नान भी जितने महात्मा हमारे अखाड़े के अंदर होंगे वो अपना स्नान करें और वापस आ जाए। अखाड़े की ओर से मैंने ये अपील की है। बाकी अलग अलग अखाड़े हैं, लेकिन सभी अखाड़े यही चाहते हैं। और कुलदीप हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप, निरंजनी अखाड़े की तरफ से जो फैसला लिया गया एहतियातन बेहतर फैसला ये है, क्योंकि जैसी जानकारी वो दे रहे हैं कि सर्दी जुकाम के लक्षण जो है कुछ साधु संतों में देखने को मिले, लेकिन फिलहाल ये कहा जाए उनकी तरफ से समाप्त कुंभ। देखिए, जिस तरह के हालात अभी बन रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि देहरादून और हरिद्वार में कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में एहतियातन उनकी तरफ से ये फैसला लिया गया। हालांकि जो दो मुख्य शाही स्नान थे 12 और 14 अप्रैल के, वो शाही स्नान हो चुके हैं और अब एक शाही स्नान जो बचा है वो 27 अप्रैल का शाही स्नान बचा हुआ है। लेकिन जिस तरह के हालात वहां पर बन रहे हैं, उसके मद्देनजर एहतियात के तौर पर उनके द्वारा यह फैसला लिया गया है, क्योंकि मौजूदा वक्त में जो कोरोना संक्रमण की रफ्तार है वो बहुत तेज है राज्य में। खासतौर से देहरादून जिले की बात कर लें, हरिद्वार की बात कर लें, तो ये एक तरीके से अगर हॉटस्पॉट कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जो मामले हैं वो बहुत तेजी के साथ सामने आ रहे हैं। अगर पिछले कुछ दिनों का डाटा को ही देखे जाए तो आम दिनों के हिसाब से जिस तरीके से अप्रैल के इस महीने में ग्राफ बढ़ा है वो चिंता की बात है, और यही वजह है कि एहतियात के तौर पर उनके द्वारा यह फैसला लिया गया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर सीधे तौर पर कुलदीप ये कहा जा सकता है, इस तरीके के मामले जब सामने आते हैं तो जो इनिशिएट लिया जाना चाहिए, जो बात हम लगातार कह रहे हैं कि लोगों को खुद से जागरूक होना होगा, और वही जागरूकता कह सकते हैं यहाँ पर निरंजनी अखाड़े की तरफ से भी दिखाई गई है। यहाँ पर शुरुआती लक्षण अगर यहाँ पर किसी चीज के दिख रहे हैं, कुछ सिम्टम्स अगर वो दिख रहे हैं, हालांकि वो कोरोना नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद ये फैसला लेना काफी बेहतर है। देखिए, बिल्कुल जो मौजूदा वक्त में हालात बन रहे हैं उसके मद्देनजर तो एक बेहतर फैसला उनकी तरफ से इसको देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से खुद अब मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ऐसे में संक्रमण को किस तरीके से रोका जाए, इसके लिए बेहतर ये उन्होंने फैसला लिया है कि फिलहाल जो कुंभ उनके द्वारा है उसकी समाप्ति का ऐलान किया गया अपनी तरफ से, अपने अखाड़ा की तरफ से, और संतों से अपील भी की गई है कि वो जहां जहां गंतव्य है वहां के लिए जाएं। जो लोग शेष रहेंगे अखाड़ों में वो 27 का जो स्नान है उसको करेंगे। लेकिन जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, आम आदमी को भी जागरूक होना पड़ेगा। मौजूदा वक्त में अगर 2000 के पार ये मामले चले जाते हैं तो ये वाकई में चिंता का विषय है, और इस चिंता को आम आदमी को बखूबी समझना चाहिए कि अगर जो कल शासन की तरफ से भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, एक तरीके से वो सख्त कदम के तौर पर भी देखे जा सकते हैं कि शासन भी समझ चुका है हालात क्या है। तो ऐसे में आम आदमी को बखूबी समझना होगा कि किस तरीके से कोरोना संक्रमण से बचना है, क्योंकि इस बार जो रफ्तार है वो बहुत तेज है। बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप, तमाम जानकारी देने का इस पूरे मसले पर।
आगे बढ़ते हैं, बात हरिद्वार की करते हैं, जहां पर लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण ने पुलिस महकमे की चिंता को बढ़ा दिया है। कुंभ मेले में सुरक्षा में लगे 50% जवानों को हटाने का प्लान है, जिसकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। डीजीपी अशोक कुमार का कहना यह है कि पहले चरण में करीब 50% जवानों को कम किया जाएगा, बाकी जवानों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की प्लानिंग है। ये आपको बता दें कि महाकुंभ के 3 शाही स्नान संपन्न हो चुके हैं। कुंभ है उसका प्रमुख अंश खत्म हो चुका है। अभी एक शाही स्नान इन्होंने डिक्लेयर जरूर किया हुआ 27 अप्रैल को, किंतु उसमें सभी अखाड़े नहीं नहाते हैं। तो और वैसे भी हरिद्वार की जो इतिहास है हरिद्वार का, उसके अनुसार भी वो बड़ा दिन नहीं है चैत्र पूर्णिमा। जो सबसे बड़े यही थे महाशिवरात्रि, सोमवती अमावस्या और मई संक्रांति, बैसाखी ऑब्लिक मई संक्रांति। तो ये हमारे सब संपन्न हो गए। इसलिए हमने पहले से ही जो आदेश किए हुए थे पूर्व योजना के अनुरूप ही लगभग आधा फोर्स जो हमने वापस कर लिया है और बाकी फोर्स को भी फेजेज में कम कर देंगे। और अब बात देहरादून की, जहां कोरोना को लेकर उत्तराखंड में नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं। कोचिंग संस्थान, स्पा, स्विमिंग पूल बंद रखने के आदेश हुए हैं। सार्वजनिक परिवहन में सिर्फ 50% सवारी को ही इजाजत मिलेगी। इसके अलावा बार, रेस्टोरेंट और जिम में भी क्षमता से 50% लोग ही आ जा सकेंगे। तो कोरोना के डर के कारण, कोरोना से सुरक्षा के कारण लोगों की ये फैसला लिया गया है।